नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का भाग 10 आज हम पूर्ण करेंगे। इस भाग से पूर्व जितने भी भाग हैं वाचन के रूप में आप मेरे चैनल से उनका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम भाग 10 शुरू करेंगे। शरद जब दूसरी बार भागलपुर लौटा तो यह दलबंदी चरम सीमा पर थी। कट्टरपंथी लोगों के विरोध में जो दल सामने आया उसके नेता थे राजा शिवचंद्र बंदोपाध्याय बहादुर। दरिद्र घर में जन्म लेकर भी उन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि और अध्यवसाय के बल पर थोड़े ही दिनों में उच्च पद प्राप्त कर लिया था। कानून के क्षेत्र में वह अप्रतिम थे। 15-20 वर्ष की अवधि में ही उन्होंने न केवल प्रचुर धन ही अर्जित किया, बल्कि सरकार से राजा की उपाधि भी पाई। उनकी फिटन के साथ साथ तलवार लिए हुए घुड़सवार सिपाही चला करते थे। प्रत्येक शुभ अनुष्ठान में उनका योगदान रहता था। वह उदार व्यक्ति थे। कहते हैं एक बार उन्हें उन्माद रोग हो गया। इसी कारण वह स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप गए, लेकिन वापस लौटने पर बंगाली समाज ने उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि यदि किसी घर में वह आमंत्रित होते तो दूसरे अतिथि आसन छोड़कर चल देते। इस बहिष्कार आंदोलन के मुखियाओं में शरद के नाना केदारनाथ भी थे। इनका आरोप था कि विदेश जाकर राजा साहब ने अपने ब्राह्मणत्व का विसर्जन कर दिया है। आरंभ में राजा शिवचंद्र भी समाज की अवहेलना करना नहीं चाहते थे। किसी न किसी रूप में प्रायश्चित करने को वह प्रस्तुत थे, परंतु नाना कारणों से उन्हें असफलता नहीं मिली। तब वह हिंदू समाज की संकीर्णता और अविचार के विरुद्ध दृढ़ संकल्प हो उठे। दोनों दलों में ईर्ष्या द्वेष की तीव्र अग्नि भड़कने लगी। यह अग्नि इतनी प्रबल थी कि एक समय तो सारा समाज जर्जर हो उठा। गंगोपाध्याय परिवार के पास भी बंदोपाध्याय परिवार का घर था। दो पड़ोसियों में इस प्रकार मतभेद होने पर समाज में तीव्र हलचल मच गई। कुछ लोग केदारनाथ के पास जाकर अड्डा जमाते और हिंदू धर्म का गौरवगान करते, तो कुछ लोग राजा शिवचंद्र के दल में जाकर कट्टरपंथियों की संकीर्णता पर आक्षेप करते। गांगुली परिवार के किशोर और तरुणों को उस घर में जाना एकदम मना था, लेकिन समय समय पर इस निषेध की अवज्ञा होती रहती थी। उस घर के कर्ता लोग भी इतने कठोर नहीं थे कि इन घर के व्यक्तियों के वहां जाने पर उनकी अवहेलना करते, उल्टे आदर ही करते थे। वे बच्चों को पतंग उड़ाने का शौक पूरा करने के लिए बाजार से पतंग खरीद देते थे। तम्बाकू चुरुट पीने की इच्छा होने पर
भेंट से पीटा नहीं जाता था, वह अपराध हंसी में ही उड़ा दिया जाता था। पिकनिक पार्टी खूब जमती थी। सपेरे सांप खिलाते, मदारी बंदर भालू नचाते, कठपुतली वाले कठपुतलियों का नाच दिखाते। संध्या होते ही यात्रा दल का साज संगीत पड़ोस के बच्चों का मन विचलित करने लगता। शासन के लोह पिंजर में बद्ध गांगुली परिवार के किशोर इस आनंद मेले के प्रति कैसे लौलुस दृष्टि से देखते होंगे, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। इस यात्रा दल का नाम नव हुल्लोड़। इस शब्द का अर्थ करना कठिन है पर समझना सरल है। इस नव हुल्लोड़ में कोई बेहाला सीखता था, कोई तबले पर थाप देता था, वहीं बांसुरी की माइक ध्वनि उठती थी तो कहीं नुपुरों की छन छन छन, कहीं इस थोक के साथ हुक्के का धुआं उठता था। ताम्रकूटम महाद्रव्यम स्वेच्छया पीयते यदि, ताने ताने महाफलम मृत्यरे दिव्यमहत् सुखम। दूसरे मादक द्रव्यों पर भी कोई रोक नहीं थी। वृद्ध युवक युवा बालक किसी का प्रवेश वर्जित नहीं था। भारत का शिल्पी मन बहुत दिन तक मौन मधुर आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका। चोरी छिपे उसने वहां जाना शुरू कर दिया। जब जान पहचान हो गई तब प्रकट रूप में जाने लगा। गांगुली परिवार का शासन उसे किसी भी तरह बांधकर नहीं रख सकता। उल्लंघन करने में उसे मज़ा आता था। बांसुरी, बेहला, हारमोनियम और तबला आदि बजाना उसे आता ही था। चरित्रहीन का सतीश भी तो इन विद्याओं में दक्ष है। इसके अतिरिक्त कंठ उसका मधुर था ही, इसीलिए शीघ्र ही वह दल का प्रधान पंडा बन गया। राजू उस दल का दाहिना हाथ था। जिस काम में वह हाथ डालता उसमें चरम दक्षता प्राप्त किए बिना वह पीछे नहीं हटता। भारत को यात्रा दल का शौक बचपन से ही था, परंतु वह उसे संपूर्ण रूप से पागल ना कर सका, क्योंकि उसका आनंद स्थूल था। उसमें सूक्ष्म रसबोध का अभाव था। यों यात्रा करना हंसी खेल नहीं, निरंतर 10-12 घंटे मजदूर की तरह परिश्रम करने पर कहीं खेल जमता था। निर्विकार भाव से इस प्रकार घटना सरल काम नहीं है। खटना यही नशे की आवश्यकता होती है। पैसा ना हो तो शराब के अभाव में गांजा और भांग का जुगाड़ ही हो सकता है। जैसे जैसे नई सभ्यता का प्रसार होता गया, लोगों का मन उधर से हटता गया और इस प्रकार भागलपुर के बंगाली समाज में थिएटर का उदय हुआ। लोग थिएटर देखना बहुत पसंद करते थे। अच्छा बुरा कैसा भी नाटक हो, दर्शकों की खूब भीड़ होती थी, लेकिन उनके बच्चे उसमें भाग लें, यह वह नहीं चाहते थे। एक दिन इसी तरह अभिनय चल रहा था। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। एक युवक स्त्री की भूमिका में मधुर संगीत से
श्रोताओं को मुक्त कर वार्तालाप शुरू करने ही वाला था कि उसका पिता दर्शकों की भीड़ में से गर्जन तर्जन करता हुआ मंच पर आ पहुंचा। प्रचंड धमाके के कारण बड़े परिश्रम और कोशिश से तैयार की गई फुटलाइट की मोमबत्ती न जाने कहाँ जा गिरी। कालीन में आग लग गई। मंच पर प्रज्वलित इस अग्निकांड में दर्शकों ने देखा कि पिता पुत्र पर निर्मम प्रहार कर रहा है। उस रात सब कुछ भंग करने के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था। यह आर्य थिएटर वयस्कों का था। राजू शरद के दल को यह संतुष्ट नहीं कर सका। उनके प्रयत्नों से एक नए थिएटर का जन्म हुआ। इसमें जो पहला नाटक उन्होंने खेला वह था बंकिम चंद्र का मृणालिनी। इसमें मृणालिनी का अभिनय स्वयं शरद ने किया था। यद्यपि इस विद्या में भी राजू उसका गुरु था, फिर भी शरद का अभिनय देखकर सभी दर्शक मुग्ध हो उठे थे। लेकिन गुरुजनों के प्रबल विरोध के कारण इसे बंद कर देना पड़ा। कई वर्ष बाद आदमपुर क्लब की एक प्रवृत्ति के रूप में इसका पुनर्जन्म हुआ। राजा शिवचंद्र का बेटा कुमार सतीश चंद्र इस दल का प्राण था। संगीत और नाटक में उसकी रुचि असाधारण थी। उसके संगी साथी इसके उत्साही सदस्य थे। अपने दल को पुष्ट करने के लिए वह समय समय पर कलकत्ता जाते और वहाँ नाटक देखते थे, फिर लौटकर अपनी कला में सुधार करते थे। कुमार सतीश के पुत्र के अब्रप्राशनोत्सव के अवसर पर कलकत्ता के सुप्रसिद्ध मिनर्वा थिएटर के अभिनेता भागलपुर पधारे थे और राजबाड़ी में बड़ी धूमधाम के साथ उन्होंने अली बाबा नाटक खेला था। शरद ने उसमें मुस्तफ़ा का पाठ किया था और इस निपुणता से उसे निभाया था कि दर्शकों में से एक आदमी भी उसे पहचान ना सका था। इस प्रकार विरोध की ये जड़ें गहरी और गहरी होती जा रही थी। हर क्षेत्र में प्रतियोगिता चलती थी। साधारणतः मृत्यु के अवसर पर सभी बैर विरोध शांत हो जाते हैं, परंतु यहाँ वह स्थिति भी नहीं रही थी। इसी समय राजा शिवचंद्र के नाते के साले और बंगला स्कूल के अध्यापक कांति चंद्र की मृत्यु हो गई। प्रतिशोध का इतना बड़ा अवसर कट्टरपंथी लोग कैसे जाने देते। उन्होंने शव यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। आखिर आदमपुर क्लब के सदस्यों ने यह क्रिया संपन्न की। उन सबको जाति च्युत कर दिया गया। नगर में ऐसा हाहाकार मचा कि घर घर में दलादली आरंभ हो गई। जो दुर्बल थे उन्होंने सिर मुंडवाकर प्रायश्चित कर लिया, परंतु शरद के पिता इस बारे में उदासीन थे। इसलिए उस समय तो वह बच गया, परंतु आगे चलकर उसे बड़ी लांछना सहनी पड़ी। गांगुली परिवार के प्रति वर्ष बड़े समारोह के साथ जगतआत्री पूजा होती थी। सभी प्रवासी बंगला उसमें योग देते थे।
लेकिन जब से दलादली ने उग्र रूप धारण किया, तब से राजा शिवचंद्र के दल का निमंत्रण बंद हो गया। शरद को लोग जिस प्रकार आनंद उत्सव में बुलाते, आपद विपद में भी उसकी वैसी ही पुकार होती थी। रात रात जाकर रोगियों की सेवा करना, समय असमय में शमशान जाकर दाह संस्कार करना, विवाह पूजा आदि में आगंतुकों की सेवा करना, इन सब कामों में वह पटु था। गली में बारो यारी पूजा में और नाना के घर जगद्वात्री पूजा के अवसर पर खिलाने पिलाने का भार उसी पर रहता था। किंतु इस बार उसे निमंत्रित नहीं किया गया। उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए अपने मन से वह वहाँ जाकर काम करने लगा। ब्राह्मण भोजन चल रहा था। खाना परोसते सभी लोग चारों ओर घूम रहे थे कि दलपति गर्जन तर्जन कर उठे। मझले नाना महेंद्रनाथ दौड़े दौड़े आए। पूछा, क्या हुआ दादा? दलपति चीख उठे, क्या हुआ? हुआ क्या नहीं? इस शरत हरामजादे ने क्रांति का दाह संस्कार किया था। हमारी जान लेने आया है पाजी, हरामजादा। सभी हाय हाय करते हुए उठ खड़े। तब महेंद्रनाथ ने शरत से कहा, शरत, तुम्हारा परोसना नहीं चलेगा। राग और अभिमान से शरत की आंखों में पानी बहने लगा। हाथ का बर्तन धरती पर रखकर वह वहाँ से चला गया। वह इतना मर्माहत हुआ कि कई दिन तक घर भी नहीं आया, जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा। यह भाग यहाँ संपन्न होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।